नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज मैं बात करूंगा माइक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, माइक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक सेमीकंडक्टर बनाती है। आप सभी को पता है, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया था पिछले एक साल में। तो ये जो बेसिकली ये जो माइक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये सेमीकंडक्टर चिप बनाती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं कि माइक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो ग्राफ है वे कैसा है। अगर मैं एक दिन की बात करूं तो लगभग 0.61% डाउन है। अगर मैं 5 डेज की बात करूं तो 8% अप है। अगर मैं एक महीने की बात करूं तो 12% डाउन है। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो 6.37% अप है। अगर मैं ईयर टू डेट की बात करूं तो 37.45% डाउन है। अगर मैं 5 ईयर्स की बात करूं तो 37.6% हाई है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये अपने ऑल टाइम से लगभग 79% डाउन है। देखिए, जब इस कंपनी का जब आईपीओ आया था तो लगभग 76 के ऊपर लिस्टिंग हुआ था और यहाँ से इस कंपनी ने 200 का लेवल को टच किया था। और फिर इसके अंदर कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से इस कंपनी का जो ग्राफ है वे लगातार नीचे की तरफ गिरता गया। और देखिए किस तरह से कंपनी रेंगते रेंगते, और ये बिल्कुल क्या बोलते हैं, देखिए किस तरह से कंपनी, और ये जाकर क्या बोलते हैं 0.5 पैसा 70 पैसे पे ये कंपनी ट्रेड कर रही थी। फिर इसके बाद देखिए 2014 के बाद से कुछ सुधार आया और धीरे 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 इसने क्या बोलते हैं अपने लेवल को टच किया था 30 के आसपास। और फिर वहाँ से हमें एक भयंकर गिरावट देखने को मिला और फिर ये गिरते 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 ये मतलब देखिए 0.89 0.73, मतलब ये 50 पैसे 35 पैसे 30 पैसे 20 पैसे का उस समय शेयर हुआ करता था, मान के चलिए 10 पैसा। और देखिए किस तरह से फिर उसके बाद धीरे धीरे जब गवर्नमेंट के द्वारा जब अनाउंसमेंट किया गया तो देखिए इसमें बहुत तेज़ी लौटाई दिया और इसने जो हाई बनाया था वह लगभग 38 रुपये के आसपास इसने हाई बनाया। फिर कंपनी के अंदर गिरावट है। तो चलिए, कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वे एक्चुअली क्या है। देखिए यहाँ पर जो बुलिश है वे 4 है, बियरिश 12 है। यानी जो बड़े बड़े जो एनालिस्ट होते हैं वे आपको 4 इसमें बाई करने की सलाह दे रहे हैं और 12 इसमें सेलिंग करने की राय दे रहे हैं। तो देखिए कंपनी का जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर, ये कंपनी का ये वीकनेस हो गया, अपॉर्चुनिटी है, और कंपनी का अभी कंपनी के ऊपर कोई भी थ्रेट्स नहीं है। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का फाइनेंशियल फिगर के बारे में देख लेते हैं। अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे देखूं तो दिसंबर 20 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वह -2.2 करोड़ था। मार्च 21 में 2.3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जून 21 में -2.2 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर 21 में -1.1 का था। और दिसंबर 21 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वह 7.1 करोड़ था। यानी काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह 7.1 करोड़ है। अगर मैं ईयरली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो देखिए, तो जो कंपनी है वे अभी थोड़ा सा लॉसेज में चल रही है। अभी मार्च 22 का इसका जो ईयरली रिजल्ट है और क्वार्टरली रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। जैसे ही आएगा तो आप वहाँ से देखिएगा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे क्या है। देखिए कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देख भी ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए मार्च 17 में देखिए इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वह 233 करोड़ का था। मार्च 18 में 159 करोड़ का हो गया। यानी इसका जो टोटल रेवेन्यू है हमें वहाँ पर डिक्रीज दिखाई देखने को मिला है। जैसे ही मार्च 22 का रिजल्ट आएगा हो सकता है कि आपको इसके जो टोटल रेवेन्यू है वे आपको इंक्रीज करता हुआ नज़र आएगा। चलिए मैं बात करता हूँ कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है। तो लगभग 5.5 का कर्ज है। यानी जो आपका जो स्टेक है उसका 5.5 का कर्ज है। इसका जो बुक वैल्यू है वह भी कोई
ठीक ठाक नहीं है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर्स थे उन्होंने 7.61% से स्टेक बढ़ाकर 74.63% कर दिया। देखिए जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है अब इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो सेमीकंडक्टर का जो अनाउंसमेंट हुआ था, तो देखिए जो प्रमोटर्स है वे अपना सीधा का सीधा मतलब लगभग मान के चलिए कि प्रमोटर्स के पास इसका 75% का होल्डिंग है। यानी जो इसके जो प्रमोटर्स है उनमें एक नेगेटिव चीज़ है, अगर कंपनी का अगर फंडामेंटल ठीक ठाक नहीं चलेगा तो जो प्रमोटर्स है वे अपना शेयर बेचकर निकल जाएंगे और इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर है वे फिर से फंस सकते हैं। मान के चलिए आज के 5 साल या 6 साल के बाद कंपनी का अगर फंडामेंटल ठीक ठाक नहीं चल रहा होगा तो ये जो प्रमोटर्स है ये छोड़कर भाग भी सकते हैं, क्योंकि देखिए ये पहले भी भाग चुके हैं और शायद से फ्यूचर में भी भाग सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मुझे तो भरोसा नहीं है। और देखिए कंपनी का जो स्प्लिट है वे 2008 में जब कंपनी ने अपना जब स्प्लिट आउट किया था, यानी जब उसका फेस वैल्यू 10 था, तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक शेयर हो गया तो उसके बदले आपको 5 शेयर मिलेगा। यानी जो अभी इसका जो करंट फेस वैल्यू है वे 2 है। और जुलाई 2008 के बाद इस कंपनी के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। देखिए 2008 यहाँ पर आ गया। देखिए जैसे ही कंपनी ने जैसे शेयर को स्प्लिट किया उसके बाद देखिए किस तरह से वहाँ पर सेलिंग का माहौल बना रहा और सेलिंग प्रेशर की वजह से ये जो कंपनी है वे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था। तो अगर आपको इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं आपको अभी इसमें बाई की सलाह नहीं दूंगा। अगर आपको बाई करना है तो आप बाई कर सकते हैं, बट याद रखिएगा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आप मत कीजिए। अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। जहाँ पर आपको 14, 15 या 16 रुपये का अगर आपको लेवल दिखाई देता है तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और मुझे लगता है कि 1 साल या 2 साल के बाद हो सकता है कि आपका जो पैसा है वे सीधा का सीधा यहाँ से डबल बना सकता है। तो इस कंपनी से देखिए रिस्क आपका है, मैं आपको इसमें बाई की सलाह नहीं दूंगा। आप इस कंपनी को वॉच आउट करते रहिए, आपको जो सही लगेगा आप वहाँ से शेयर को लपक सकते हैं। देखिए अगर शॉर्ट टाइम के इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से चलना है तो देखिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। ठीक है आप 15 रुपये के लेवल पे उठाइए, बट जैसे ही ये 18 या 19 के लेवल पे जाता है तो आप बेचकर निकल जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।